नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार से भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, अगर ये जारी रहती है तो आने वाले 15 दिनों में या आने वाले 30 दिनों में संक्रमितों की संख्या क्या हो सकती है, ये पूरी बात हम आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम थोड़े पुराने आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया था। 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया था और 10 मई तक ये संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। यानी 30 जनवरी को पहला केस आता है और 10 मई तक ये संख्या बढ़कर 1 लाख हो जाती है। यानी 110 दिन में 110 दिनों में 1 लाख संक्रमित हो जाते हैं। उसके बाद की बात करें तो अगले 25 दिनों में ये संख्या बढ़कर 3 लाख हो जाती है। अगले 25 दिनों में ये संख्या बढ़कर 3 लाख हो गई। यानी वर्तमान की बात करें तो आज 13 जून को भारत में संक्रमितों की संख्या 3,10,000 को पार कर गई है। 3,10,000 को पार कर गई है। तो 135 दिनों में 3 लाख का आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। अगर ये इसी प्रकार जारी रहता है तो 30 जून तक संक्रमितों की संख्या क्या हो सकती है। तो आप थोड़ी सी यहाँ पर ग्राफ पर ध्यान दें तो देखिए, पहले जो 50,000 केस थे भारत में, जो पहले 50,000 केस थे वो 98 दिनों में आए थे। पहले 50,000 केस हैं 98 दिनों में आए थे, जबकि दूसरे जो 50,000 केस है यानी 50,000 से 1 लाख केस होने में केवल 12 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 12 दिन। यानी पहले जो 50,000 केस आते हैं उनमें 98 दिन लगते हैं, लेकिन दोबारा जब 50,000 केस आते हैं तो केवल कितने दिन लगे थे? 12 दिन लगे थे। उसके बाद ये संख्या बढ़कर 1.5 लाख हो जाती है। ये संख्या जब 1.5 लाख होती है तो 50,000 ओनली 8 दिनों में ये केस आते हैं। यानी 8 दिनों के अंदर 50,000 केस आ जाती है। उसके बाद ये संख्या 2 लाख हो जाती है और 2 लाख संख्या होने में केवल कितने दिन लगे? 7 दिन लगे। यानी 50,000 केस और बढ़े, कितने दिन लगे? 7 दिन लगे। अब संख्या हो जाती है 2 लाख से 2.5 लाख। अब 2.5 लाख यानी ये 50,000 जो केस है उसको कितने दिन लगे? उनको 5 दिन लगे। यानी 50,000 केस आने में फिर कितने दिन लगते हैं? 5 दिन लगते हैं। और ये संख्या 3 लाख तक पहुंच जाती है तो ये दिन फिर 5 दिन और लगते हैं और 50,000 केस आते हैं। ये कब हो रहा है? जब भारत में केवल 1 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, 1 लाख लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। उनमें से लगभग 10,000 11,000 हर रोजाना संक्रमितों की संख्या आ रही है। यानी प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी 400 बढ़ती है, कभी 500। पहले 9,000 थी, फिर 9,500 होने लगी, फिर 10,000। आज की बात करें तो, कल की बात करें तो 11,000 थी, आज की बात करें तो 11,500 है। तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर ये संख्या इसी प्रकार बढ़ती गई तो 30 जून तक या फिर 15 जुलाई तक कितने लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। अगले 50,000 की हम बात करें तो अगले 50,000 है वो इससे जो पीछे के अगर आंकड़े हैं उसके कैलकुलेशन के हिसाब से निकालें तो पिछले कैलकुलेशन की सहायता से अगर आगे बढ़े तो ये संख्या 50,000 4.5 दिन के अंदर है और हो सकती है। यानी 4.5 दिनों के अंदर है 50,000 केस और आने की संभावना है। पिछले आंकड़ों पर अगर नज़र डालकर देखें तो ये संख्या 3.5 लाख हो जाती है। उसके बाद 50,000 केस है वो 4 दिनों में आने की संभावना, और उसके बाद 4.5 लाख केस हैं वो 3.5 दिनों में। इस प्रकार से अगर हमें 30 जून तक जाते हैं तो संक्रमितों की संख्या है वो लगभग 5.5 लाख हो जाएगी। संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख हो जाएगी। और कब तक की बात कर रही हैं? 30 जून तक की। और 2 दिनों से, यानी 2 दिनों के अंदर संक्रमितों की संख्या 50,000 आना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर इसी प्रकार ये ग्राफ है बढ़ता गया तो आने वाले 30 जून तक भारत में 5.5 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। अब बात कर ले कि आज 13 जून से आने वाली 13 जुलाई तक कितने संक्रमित केस हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक श्रृंखला बनाकर बताना चाहूँगा।
और वर्तमान में जो 3 लाख केस है, अगर उसके अन्य देशों के साथ तुलना करके देखें तो आप देख सकते हैं अमेरिका में 3 लाख केस होने में 82 दिन लगे थे, यानी 82 दिनों में 3 लाख केस हुए थे अमेरिका में। और रूस की बात करें तो रूस में 110 दिनों में 3 लाख केस हुए थे, और ब्राज़ील में 85 दिनों से 1 लाख केस हुए थे। और चौथे स्थान पर आज है भारत है। तो भारत है इस प्रकार चौथे स्थान पर आ चुका है। लेकिन मैं आपको श्रृंखला के माध्यम से बता रहा हूँ कि 13 जून से 13 जुलाई के बीच संक्रमितों की संख्या क्या हो सकती है। आज की बात करें तो आज केस आए थे 11,500 के आसपास, 11,500 के आसपास आए थे, और ये संख्या कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो मानकर चले कि ये 13 जून का आंकड़ा है, और 13 जून से पहले संख्या 3,10,000 है। 13 जून को 11,500 है, 12 जून का माने तो 11,000 आप 800, यानी संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये संख्या बढ़ते हुए 12,100, 12,400, 12,800, 12,900, 13,000 है, 13,000 से आगे बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ये संख्या दोगुनी भी हो सकती है, ये संख्या डबल भी हो सकती है। लेकिन ये संख्या इस प्रकार से अगर बढ़ती है तो हमें 13 जुलाई की बात करें, 13 जुलाई तक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 13 जुलाई का अगर इन संख्याओं का योग करें, इन संक्रमितों का योग करेंगे तो ये लगभग जो आंकड़ा है वो 5 लाख के पार जा रहा है। 5 लाख, यानी 13 जून से 13 जुलाई तक हमने ये कैलकुलेशन निकाल कर देखी तो 13 जून से 13 जुलाई तक ये संख्या बढ़कर 5 लाख होती है। और एक महीने की 5 लाख बता रहा हूँ, वो आज जो वर्तमान में वो 3 लाख अलग है। तो 5 लाख संख्या ये हो जाएगी एक महीने की, और 3,10,000 तो 5 लाख और 3,000 यानी 8 लाख संक्रमितों की संख्या पार हो जाएगी। कब तक है? 13 जून तक, यानी आने वाले महीने में ये संख्या 5 लाख को पार कर सकती है। किन आंकड़ों पर नज़र डालें? जो पीछे के जो आंकड़े हमने देखे हैं पिछले 20 या 25 दिनों, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 लाख केस होने में ओनली 25 दिन लगे, 25 दिनों में 2 लाख केस आ चुके थे। तो इसी प्रकार से अगर इन आंकड़ों पर भी नज़र डालें तो ये 30 दिनों में संख्या 5 लाख हो सकती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी प्रकार अगर बढ़ती जाती है तो 13 जून तक ये संख्या 8 लाख है या 8 लाख को भी पार कर जाएगी। और ये कंडीशन अगर जारी रहती है तो अगस्त तक आप अनुमान निकाल सकते हैं कि संख्या कहां तक जा सकती है। इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जहां पर भी आप काम करते हो, जहां पर भी आप रहते हो, तो सुरक्षा में रहिए।